हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमआई। आज के हम लोग का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं, 10th पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए ये अलजेब्रा का 10 प्लस 2 11th का अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स का इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का बेस है फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम। अगर आपको फाउंडेशन भी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड है, इसलिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस में मैक्सिमम मैथ का सारे ब्रांच में यूज होने वाला चैप्टर है। इसलिए हम कहेंगे आपको कि आप लोग आज की वीडियो में आपको हम जीरो लेवल से समझाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम जीरो लेवल से लेकर के एकदम लेवल तक ले जाएंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और स्टार्टिंग से देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आइए बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए ये अलजेब्रा का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन क्लास में, जैसे कि अंडर 10th में 10th क्लास में जब पढ़ना मैथ शुरू किए होंगे तो उसमें पहला चैप्टर आ रहा होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है, हम नंबर सिस्टम से इसमें स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। इससे पहला स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर अंडर 10th तक आप लोग पढ़ के आए होंगे। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। सही है, आप अंडर 10 तक आप यही पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं रियल नंबर का रियल डिफिनेशन, रियल कॉन्सेप्ट। देखिए रियल नंबर द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जैसे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। और इस केस में हम बात करें आपका, तो हम बता दें कि आपको जो नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर इज रियल नंबर। अगर बात करते हैं होल नंबर का, होल नंबर रेशनल नंबर रियल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मींस सारे नंबर। तो वहां पे डिफाइन करने का मीनिंग जो है रियल नंबर का, हम रेशनल इरेशनल के साथ पढ़े थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, हमारा जो कॉन्सेप्ट है मतलब इंटरमीडिएट लेवल का अनुसार कुछ लेवल का डिफिनेशन, द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर, दुनिया का कोई नंबर हो, दोज स्क्वायर ऑफ दोज नंबर इन विच ऑलवेज टू गेट ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नंबर जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √2 का स्क्वायर करेंगे √2, -√2 का स्क्वायर करेंगे 2, -√3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, -1/2 के स्क्वायर करेंगे 1/4। देखिए देन दीज नंबर्स आर रियल नंबर। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस नंबर का द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर इन विच ऑलवेज गेट रिजल्ट पॉजिटिव इज सेड टू बी रियल नंबर। ऐसा नंबर जिस नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा उस नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। देखिए इसमें आपका रेशनल भी है, इरेशनल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। देखिए ये इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी नंबर है, रेशनल नंबर भी है। मींस ऐसा नंबर जिस नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हो वो नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब देखिए इसका दूसरा इंट्रो है, डिफाइन नोट करना, नोट कर लीजिए डिफिनेशन। दोज नंबर इन विच देयर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज सेड टू बी रियल नंबर। एग्जांपल दे लो। इसका दूसरा इंट्रो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए, इमेजिनरी सिर्फ इमेजिन कर सकते हो आप, इमेजिनेशन का मतलब नहीं समझे हो, इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सामने इमेजिन मैथमेटिक्स हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोज नंबर इन विच देयर स्क्वायर इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, यानी ऐसा नंबर, वहां पर क्या था कि पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट नेगेटिव आए उस नंबर को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। मीनिंग ये है कि सर दुनिया का तो कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन देखिए √-2 स्क्वायर रूट के अंदर -2 इसको स्क्वायर करेंगे
क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ -2, अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे -3, अंडर रूट -5 इसका स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा बाबू, -5। दैट मीन्स दिस नंबर इज इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर को आप स्क्वायर करने पर रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इमेजिनरी नंबर। हम समझने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, निगेटिव सिंबल का साथ हो, लेकिन इस समझने के लिए बेसिकली एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट ये है कि द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर इन विच हैव रिजल्ट इज ऑलवेज निगेटिव। जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव रिजल्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर को शॉर्ट में नोट करते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आई से शो करते हैं, कहीं पे आई एम लिखा रहता है। देखिए इमेजिनरी को ऐसे आई एम से करते हैं, ठीक है, रियल को कहीं पे आर ही लिखा रहता है। आर और आर में थोड़ा डिफरेंस है, आई और आई एम में डिफरेंस है, उसको भी हम डील करेंगे। ओके तो देखिए, तो इमेजिनरी नंबर क्लियर हो गया। दोज नंबर इन विच देयर स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, अंडर रूट -2, अंडर रूट -4, अंडर रूट -7, ये सब जो नंबर है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग अंडर 10th में देखे होंगे √6, स्क्वायर रूट 6 जो है इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 6 इरेशनल नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 3। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे भी इसको लिख सकते हो √2 × √3। तो बताइए यहां पे तो मेरा क्या है, इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट -2, तो आइए स्क्वायर रूट -2, बाबू इसको तो हम बोल सकते हैं ना 2 × -1 बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट -1 अलग अलग। देखिए √2 को √2, और देखिए ये एक एब्रिविएशन है, ये एक स्पेशल इमेजिनरी से निकलता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ओम्स लॉ में वेयर आर इज कांस्टेंट, वैसे ये देखिए जो अंडर रूट -1 है ये एब्रिविएशन फिक्स है जिसका नाम होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। सही सुनने आपने, आयोटा। और इस आयोटा को डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, जिस आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट -1, रूट में -1। देखिए -√1 इसका मीनिंग अलग है कि स्क्वायर रूट उसका 1 होता है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होता है, इसमें उसका कंक्लूजन आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। तो हम बताएं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोटा। वहां पर रूट डिफाइन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर रूट डिफाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा। तो मीन्स अंडर रूट -√2 को क्या लिखेंगे, √2 आयोटा, और आयोटा शो करेगा कि इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए इमेजिनरी एग्जांपल लेना होगा अंडर रूट -3 को, तो क्या लिखोगे, √3 आयोटा। अंडर रूट -4 को, तो 4 का √4 का 2 हो जाता है, तो सिर्फ 2 आयोटा, माइनस आयोटा में चल जा रहा है। मान लेते हैं अंडर रूट -6 को हम पूछेंगे तो √6 आयोटा। अगर हम बात करते हैं, पूछते हैं √8 का, तो क्या हो जाएगा, -√8 का, तो 2√2 आयोटा, क्योंकि √8 का होता है 2√2 माइनस जो रूट में है उसके लिए आयोटा। ठीक है, तो आयोटा समझे कहां से आया, आयोटा एक एब्रिविएशन है जो फिक्स्ड नंबर से आया है जिसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। कहां से आया है, क्या शो कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन पे आएंगे, लेकिन पीछे का जो इसका इंट्रोडक्शन है क्लियर कर ले। जिन बच्चों को हल्का ही परेशानी हो रही होगी वो बच्चे हमको कमेंट इन बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम पीडीएफ सबको देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप को मैसेज कीजिए, इसमें नंबर मेरा होगा, आप हमको मैसेज कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अब का टॉपिक है हमारा पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा, देखिए आयोटा, जो आयोटा का वैल्यू होता है बाबू √-1। अब बात करते हैं आयोटा स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का रूट हट जाएगा, इसलिए आयोटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब बात करते हैं आयोटा क्यूब का,
तो आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, बेस से मतलब पावर को ऐड कर सकते हैं। आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 इंटू आयोटा, तो बोल सकते हैं आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। आयोटा 3/4 की बात करते हैं तो देखिए आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर +1 मींस आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बस अब आपको यही चार चीज को दिमाग पर रखना है। बाकी अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे क्वेश्चन में कि आयोटा के पावर 74 के बताओ आप क्या होगा वैल्यू, देखिए रूल सुनिए, आयोटा का कुछ भी पावर का वैल्यू पूछ दे, आयोटा के पावर 999, आयोटा के पावर 10 लाख, आयोटा के पावर -1 कुछ भी पूछ दे, -99 -125 कुछ भी पावर पूछ दे, देखिए क्या करना है, जो उसका पावर है उसको रफ वर्क में आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे। देखो 74 को डिवाइड करो, 1 टाइम्स में 4 मीन्स 34, देखिए 32 इंटू बाबू इस 24 को आप आयोटा टू द पावर 4 के टू द पावर 18 इंटू आयोटा स्क्वायर कर सकते हो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 18 4 जा 22 प्लस 2 24 हो जाएगा। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 टू द पावर 18, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, 1 के पावर 1 इंटू -1 रिजल्ट हो जाएगा -1 मीन्स आयोटा टू द पावर 24 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अगर हम बात करते हैं आपसे पूछ दिया आयोटा टू द पावर 26 तो क्या करोगे, आयोटा टू द पावर 4 इनकी पावर 6 4 जा 24 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 के पावर 6 इंटू -1, 1 इंटू -1 रिजल्ट इज -1। अगर आपसे पूछ दिया सपोज मान लेते हैं कि आयोटा टू द पावर 27 तो क्या करोगे, आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 19 इंटू आयोटा, 19 4 26 यानी 1 के पावर 19 1 इंटू आयोटा, इसका रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ आयोटा। ओके, और हम बात करते हैं पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में आयोटा टू द पावर 125 तो आयोटा टू द पावर 4 इसको रफली 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 3 जा 12 1 यानी 13 1 4 जा कितना हो जाएगा 124 इंटू आयोटा 1 टू द पावर 31 1 इंटू आयोटा, रिजल्ट इज आयोटा। मीन्स हम आपको ये सिखाए कि आयोटा के पावर कुछ भी हो और आपसे पूछेगा इवैल्यूएट करने के लिए बोलेगा तो आप उसको क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, इसके बाद आप यूक्लिड लेमा से उसको वैल्यू एक्सपेंड कर लोगे। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आयोटा वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पे हम क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन हम देते हैं, देखिए ध्यान से आपके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, आयोटा को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि आयोटा टू द पावर m, आयोटा टू द पावर m प्लस 1, आयोटा टू द पावर m प्लस 2, आयोटा टू द पावर m प्लस 3 ऐसे है। बोलेगा इसको इवैल्यूएट कीजिए। देखिए आयोटा टू द पावर m इसमें कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप कर लेते हैं, कुछ बच्चे बेसिक नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए प्लस आयोटा पावर m प्लस 1 कैसे होगा, आयोटा टू पावर m इंटू आयोटा टू पावर 1 प्लस आयोटा टू पावर m इंटू आयोटा टू पावर 2, तभी तो प्लस हुआ होगा ना, आयोटा टू पावर m इंटू आयोटा टू पावर 3। देखिए आयोटा टू पावर सब में है तो आयोटा टू पावर m कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आयोटा, यहाँ क्या बचेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आयोटा क्यूब। आयोटा टू द पावर m 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, प्लस 1 माइनस 1, 0 0 इनटू दिस, रिजल्ट इज बड़ा 0। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन देते हैं आयोटा टू द पावर 51 50 प्लस 51 प्लस आयोटा पावर 52 प्लस आयोटा पावर 53, आप डायरेक्ट यहां से कॉमन ले लो आयोटा पावर 50, देखो 1 प्लस आयोटा एक पावर बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, 50 कॉमन लें 2 बचेगा ना, तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर मींस डायरेक्ट करें -1
आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल, रिजल्ट इज जीरो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम सीट में भी दिए हैं, ठीक है, जो असाइनमेंट सीट है पीडीएफ मेरा बनाया हुआ, उस पर भी हम दिए हैं, आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा बाय व्हाट्सएप या बाय कमेंट इनबॉक्स पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो हमको। देखिए, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर चलते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, those number in which are in the form of a plus iota b। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि it is denoted by z। देखिए, कैपिटल जेड से इसको नोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड से इंटीजर को नोट करते हैं। जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहां पे कहीं नंबर में जो कंफ्यूजन आएगा तो वहां पर दिया रहता है कि जेड क्या है, ठीक है। जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर those number in which are in the form of a plus iota b, a plus ib, where a is real number, b is imaginary number। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, ठीक है। मीन्स इसमें रियल पार्ट क्या है तो 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 5। आयोटा सिर्फ शो करेगा कि इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा नहीं लिखेंगे इसमें। ओके, जैसे मान लेते हैं कि 3 - 2 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 है। आयोटा शो देखिए प्लस फॉर्म में होता है, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं +- 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा को। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल इमेजिनरी के साथ होना चाहिए। जैसे सिर्फ मान लेते हैं, बात करते हैं 3, तो 3 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये प्योरली रियल है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये प्योरली रियल के केस में है। आयोटा दिख रहा है इसमें नहीं, तो ये क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्योरली रियल, या बोल सकते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं सिर्फ आया होगा 2 आयोटा, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ बात है 2 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, प्योरली इमेजिनरी, सिर्फ इसमें इमेजिनरी आया है, सिर्फ उसमें रियल आया है। यहाँ पर रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सिर्फ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में होता है, a + ib उसका फॉर्म होता है। आपको जेन्युइन जितना एग्जांपल देना होगा, z = 1 + आयोटा, z = 1 - आयोटा, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है 1। इसको लिखना हो कैसे, ऐसा देखिए, R फॉर रियल, REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल पार्ट क्या आया है 1। देखिए, I am इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। आयोटा सिर्फ शो करता है कि इमेजिनरी पार्ट है, उसको नहीं लिखते हैं बाबू, ठीक है। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका कितना फॉर्म होता है, तो इसको देख लीजिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ कहीं पे, ठीक है, व्हेन रियल पार्ट 0, a = 0, देन z = 0 + आयोटा b, तो z = क्या आ गया आयोटा b, तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, IMZ, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन b = 0, देखिए क्वेश्चन में जहां कहीं कहेगा AP में आपको कोऑर्डिनेट पे भी कहीं यूज आ जाएगा, ट्रिगो में यूज आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग होता है कि रियल पार्ट 0 होना चाहिए। z = a + 0 * आयोटा मीन्स z = a, तो ये क्या हुआ प्योरली रियल पार्ट,
जैसे रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है 1/2, 0/10, 0/5, तो सिर्फ 2 को रेशनल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि नीचे में 1 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को बोल सकते हैं। सिर्फ रियल को, सिर्फ रेशनल को ही बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पर कंडीशन है वो प्योरली रियल है। सिर्फ आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है। -2 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी के केस में है। तो हमें लगता है कि आपको रियल, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स में जो इंट्रोडक्शन है विथ एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप साथ में से बने रहिए, टॉपिक बाय टॉपिक हम पर डे आपको पर क्लास में आपको क्लियर करते चलेंगे। और साथ ही साथ आप जिस बुक से क्वेश्चन टच करना होगा, आपको जिस बुक से, मेरे अनुसार आपको हम बुक प्रीफर करेंगे। अगर बोर्ड के साथ अगर कंपटीशन आप कर रहे हो, ड्रॉपर हो, कंपटीशन फेस करना है, ड्रॉपर बच्चे तो ये देखेंगे नहीं, इसलिए कि उन लोगों का ये बेसिक क्लियर होता है। ये बेसिक 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे 10th के बाद जिनका टारगेट है कि नहीं हमको मेंस क्रैक, जेई क्रैक करना है, ठीक है, उनके लिए, जिनको तुम क्रैक है कि नहीं, उनको केपीवाई ओलंपियाड क्रैक करना है, उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप अभी से इसके साथ साथ एमएल खाना या सिंगेज लर्निंग का बुक फॉलो करो। आरडी शर्मा ये सब केसी सिन्हा जो बुक है सिर्फ बोर्ड सीमित के लिए है, कंपटीशन के लिए नहीं। हम प्रीफरेंस नहीं कर सकते हैं आरडी शर्मा केसी सिन्हा को बोर्ड के लिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाना है और आपको 2 साल के अंदर जेई क्रैक करना है या बिटसेट क्रैक करना है, तो आपको एमएल खाना और सिंगेज जैसे बुक आपको फॉलो करना होगा। आपको हम पूरी कोऑपरेटिव आपके साथ हैं। आप कभी भी हमको ये कीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, पूरी सपोर्ट चाहिए, हम मेरे तरफ से पूरी कोऑपरेशन है। आप बस एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करो। ओके, थैंक यू।